इफ मिडल ईस्ट इज अनस्टेबल, वर्ल्ड विल नॉट बी एट अ पीस। ये चाइना ने ईरान और इजराइल के वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये मिडल ईस्ट का रीजन कंट्रीज के लिए बहुत ही क्रूशियल माना जाता है। अगर दुनिया में कहीं कुछ बड़ा हो रहा हो तो उसमें मिडल ईस्ट कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इन मिडल ईस्ट कंट्रीज का उन चीजों में हाथ होता ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके गाड़ी में लगने वाला पेट्रोल अगर मिडल ईस्ट इंडिया को भेजना बंद कर दे तो तुरंत ही उसके बाद कंट्री में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। पेट्रोल और डीजल के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्रूड ऑयल से बनाई जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए इन लोगों ने कई सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है और अगर ये कंट्रीज एक बार इकट्ठा हो जाए तो ये लोग यूरोप से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी मिडल ईस्ट में खड़ी कर सकते हैं। आप एक बार इस कंट्रीज को मैप में देख लीजिए। इंडिया के वेस्ट में हमें सीधा अरेबियन सी पार करके ये जो बड़ा लैंडमास दिखाई दे रहा है इसे ही मिडल ईस्ट कंट्रीज कहा जाता है, जिसके राइट साइड में यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर नीचे रेड सी, वेस्ट में मेडिटेरियन सी, नॉर्थ में ब्लैक सी और कैस्पियन सागर जैसी वाटर बॉडीज मौजूद है, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई ये सारी कंट्रीज आती है और पूरी दुनिया की पेट्रोल और डीजल की नीड इन्हीं कंट्री से ज्यादातर पूरी की जाती है। इस रीजन में कुछ डोमिनेटेड कंट्रीज है और उन कंट्रीज का नाम है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और ईरान। कुवैत से भी काफी ज्यादा मात्रा में दुनिया के लिए क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है।